नेहा, जो कि एक साधारण सी हाउसवाइफ थी। नेहा जगन्नाथ जी को बहुत मानती थी। नेहा का जगन्नाथ भगवान में बहुत विश्वास था। वे अपने घर में रोज़ाना उनकी पूजा अर्चना किया करती थी। नेहा की शादी को 6 साल हो गए थे और जब से नेहा की शादी हुई थी तब से नेहा का एक ही सपना था कि वे अपने ससुराल वालों के साथ, मतलब अपने पति, अपनी सास आदि के साथ वह जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में शामिल हो, पर उसकी इच्छा पूरी ही नहीं हो रही थी। नेहा के परिवार में उसकी सास सावित्री देवी, उसका पति उमेश और उसका एक 5 साल का बेटा टिंकू था। एक दिन नेहा अपने पूजा घर में बैठी हुई भगवान जगन्नाथ जी को निहार रही होती है और निहारते निहारते वह भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने लगती है। हे भगवान, मुझे कब बुलाओगे जगन्नाथपुरी धाम? देखो मेरी कितनी इच्छा है, जब से मेरी शादी हुई है तब से इच्छा है, पर आप हो कि मुझे जगन्नाथपुरी धाम बुलाते ही नहीं हो। इस बार की रथ यात्रा में बुला लीजिए ना प्रभु। मेरी भी इच्छा है कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ जगन्नाथपुरी की धाम जाकर रथ यात्रा में शामिल हो सकूं। इसी तरह से नेहा भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर रही होती है कि तभी उसका बेटा टिंकू वहां आता है। मम्मी मम्मी मम्मी, आपको दादी बुला रही है, खाना दे दो अगर बन गया तो। बेटे की बात सुनकर नेहा बाहर जाती है। वे जल्दी जल्दी नाश्ता बनाती है। खाने की टेबल पे नेहा की सास सावित्री नेहा की तारीफ करती है। अरे बहू, बहुत बढ़िया खाना बनाया है तूने। अन्नपूर्णा है मेरी बहू, अन्नपूर्णा। शुक्रिया माँ जी। खाने के बाद नेहा का पति ऑफिस चला जाता है। उसकी सास सो जाती है। बेटे को भी सुलाकर वह घर के सारे काम करती है, जैसे घर की सफाई करना, कपड़े धोकर सुखाना। वे घर के सभी काम करते हुए सिर्फ और सिर्फ भगवान जगन्नाथ जी के बारे में ही सोच रही होती है। वह जब सारे काम करके अपने कमरे में आती है तो उसकी मम्मी का फोन आता है। नेहा की मम्मी नेहा से कहती है, हाँ नेहा बेटा, कैसी है? घर का काम हो गया सारा? मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। अरे बेटा, मैं ये जानना चाह रही थी कि तेरा मन था ना रथ यात्रा में जाने का, तो इस बार तुम लोग जा रहे हो रथ यात्रा करने के लिए या फिर नहीं जा रहे हो? नहीं मम्मी, हम इस बार नहीं जा रहे हैं। उमेश जी को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है। अगर उन्होंने ऑफिस से छुट्टी ली तो उनको ऑफिस से बाहर निकाल देंगे। वे कह रहे थे कि अगले साल चलेंगे। अगले साल करते करते तेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं 6 साल से देख रही हूँ, दामाद जी तो तुझे बाहर लेकर जाते ही नहीं। देख नेहा, मेरी बात सुन, तू और टिंकू तुम दोनों हमारे साथ रथ यात्रा पर चलो। इस बार मैं, तेरे पापा और तेरा भाई, हम तीनों जा रहे हैं रथ यात्रा पे। तो ऐसा कर, तू टिंकू के साथ आ जा और अगर तेरी सास चले तो उन्हें भी ले आ। बोल, चलेगी? जी मम्मी जी, मैं ऐसा करती हूँ, उमेश जी से पूछकर बताती हूँ। नेहा उमेश को फोन करती है और अपनी माँ की सारी बात उमेश को बताती है। वह साथ ही साथ रथ यात्रा में जाने के लिए उमेश से परमिशन मांगती है। उमेश भी नेहा की सारी बात सुनता है और फिर उसे रथ यात्रा में जाने की अनुमति दे देता है। अरे वाह नेहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सामने से बुलावा आ रहा है। तुम्हारा बहुत मन था ना, और मैं इस साल तुम्हें लेकर नहीं जा पा रहा था, तो देखो सामने से ही बुलावा आ गया, तो अब तुम रुको मत, अब तुम रथ यात्रा में चली ही जाओ। मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। और हाँ, मम्मी से भी पूछ लो, मम्मी जाना चाहती है तो मम्मी को भी। उमेश के फोन के बाद नेहा अपना बैग पैक करती है कि तभी उसकी माँ का फोन आता है। हेलो। अरे बेटा नेहा, मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। बेटा, हमारा ना जाना कैंसिल हो गया। वो क्या है ना, तेरे पापा सीढ़ियों से गिर पड़े और उनके पैर में मोच आ गई, तो अब हम नहीं जा रहे बेटा। तू ऐसा करना, अगले साल दामाद जी के साथ ही चले जाना। लगता है इस बार सच में तेरा बुलावा नहीं है। इस तरह से नेहा के मायके वालों का भी इस बार रथ यात्रा में जाना कैंसिल हो जाता है। अपनी माँ की बात सुनकर नेहा अपनी माँ से कहती है, हाँ मम्मी, तुम ठीक कहती हो। लगता है इस बार मेरा बुलावा है ही नहीं। लगता है जगन्नाथ जी मुझे अपने रथ यात्रा में बुलाना ही नहीं चाहते हैं। शाम को उमेश ऑफिस से घर आता है।
वह अपने कमरे में नेहा को उदास बैठा हुआ देखकर कहता है, अरे नेहा, तुम गई नहीं? तुम्हें तो आज रथ यात्रा के लिए निकलना था ना? आज शाम को निकलना था, क्या हुआ? उमेश जी, मेरे पापा का सीढ़ियों से पैर फिसल गया और पैर फिसलने के कारण उनके पैर में गहरी चोट आ गई, इसलिए उन लोगों का जाना भी कैंसिल हो गया। अब मैं समझ गई कि जगन्नाथ भगवान मुझे अपनी रथ यात्रा में बुलाना ही नहीं चाहते, इसलिए तो मैं जाने वाली थी, तो उन लोगों का जाना भी कैंसिल हो गया। अरे नेहा, ऐसे मत सोचो। मैं वादा करता हूँ अगले साल हम जरूर चलेंगे, ठीक है? अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स मत लेकर आओ। अब चलो खाना लगा दो, जल्दी से भूख लगी है। उसी रात नेहा गहरी नींद में अपने कमरे में जब सो रही होती है तो उसके सपने में जग के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ स्वयं से आते हैं और कहते हैं, अरे नेहा, तुम उदास क्यों हो गई? भला मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि मेरे भक्त मेरी रथ यात्रा पर आए? देखो, तुम्हारा ख्याल मुझे सबसे पहले था, इसीलिए तो तुम्हें निमंत्रण भेजा है। कल दोपहर तक तुम्हें निमंत्रण मिल जाएगा। चलो फिर मेरी रथ यात्रा पर आने के लिए तैयारियां शुरू कर दो। इस तरह से भगवान जगन्नाथ जी स्वयं नेहा के सपने में आकर नेहा को रथ यात्रा में आने का निमंत्रण देते हैं। सपने से नेहा की आंख खुल जाती है और वह उठकर बैठ जाती है। उसे उठकर बैठता हुआ देख उमेश की आंख भी खुल जाती है और वह नेहा से पूछता है, क्या हुआ? उठकर बैठ क्यों गई? कोई सपना देखा क्या? जी, मैंने भगवान जगन्नाथ जी को सपने में देखा। वो मुझे कह रहे थे कि उन्होंने मुझे निमंत्रण भेजा है रथ यात्रा में आने का, और मैं अब रथ यात्रा की तैयारियां शुरू कर दूं। मतलब कल दोपहर तक मुझे निमंत्रण मिल जाएगा। अरे यार, बहुत सोचती हूँ ना रथ यात्रा के बारे में, इसलिए ऐसा सपना आ रहा है। देखो, ज़्यादा मत सोचो, सो जाओ। सुबह बहुत सारे काम करने होंगे तुम्हें भी, है ना? मुझे भी ऑफिस जाना है, बहुत सारा काम करना है। चलो सो जाओ नेहा। उमेश की बात सुनकर नेहा फिर से सो जाती है। अगली सुबह उमेश तैयार होकर अपना ऑफिस बैग लेता है और बिना कुछ कहे ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। उमेश के ऑफिस जाने के बाद नेहा अपने पूजा घर में आती है और अपने रात वाले सपने को याद करके भगवान जगन्नाथ जी से कहती है, हे प्रभु, उस सपने का क्या मतलब था? मतलब निमंत्रण भेजोगे आप और मुझे? कैसा निमंत्रण? और आज दोपहर में मिलेगा? कि तभी नेहा की सास की आवाज आती है, अरे नेहा बहू, एक कप चाय तो लाना जरा। नेहा अपनी सास के लिए एक कप चाय बनाकर ले जाती है कि तभी उमेश का फोन आता है। नेहा कॉल रिसीव करती है। हेलो नेहा। नेहा, तुम्हारा सपना सच हो गया। मतलब कल रात को तुमने जो सपना देखा था ना कि भगवान जगन्नाथ तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं रथ यात्रा में आने के लिए, तो मेरा जगन्नाथपुरी धाम में 1 महीने के लिए ट्रांसफ़र हो गया है। मतलब अब हम 1 महीने जगन्नाथपुरी धाम में जाकर रहेंगे, तो साथ ही साथ रथ यात्रा में भी हम जाएंगे। मतलब तुम्हारा सपना सच हो गया नेहा, खुश हो जाओ। और हाँ, हमें कल सुबह निकलना है, तो अपने सारे बैग पैक कर लो। उमेश की बात सुनकर नेहा हैरान रह जाती है। देखा, मुझे लग ही रहा था कि वो ऐसे ही सपने में नहीं आ सकते। इसका जरूर कोई मतलब है। थैंक यू सो मच उमेश जी। हाँ, थैंक यू सो मच भगवान जगन्नाथ जी। इस तरह से नेहा को भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा के लिए बुला ही लेते हैं। अगली सुबह नेहा खुशी खुशी अपनी पूरी फैमिली के साथ जगन्नाथपुरी धाम के लिए निकल जाती है।